सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का क्रांतिकारी डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे हमारे सच्चे प्रतिनिधि संसद तथा राज्यसभा में हों तभी हमारे हित में वो लड़ सकेंगे, ये बात बाबा साहब कहते हैं। इससे पहले कि हम अंबेडकर संदेश को विस्तार से रखें, 28 अक्टूबर 1951 का बाबा साहब का ये स्पीच आपके समक्ष हम रखें। हमारा आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। पूरा वीडियो सुनने के बाद, अंबेडकर संदेश सुनने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य कीजिएगा। सम्मानित साथियों, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में ही हम बात करने वाले हैं कि बाबा साहब ने एक महत्वपूर्ण बात कही कि अनुसूचित जातियों के लिए, खासकर अनुसूचित जातियों को कोट करते हुए बाबा साहब कहते हैं कि उनके लिए एक ऐसा दिन है जो जीवन मृत्यु का दिन होता है। तो सम्मानित साथियों, आखिर वो कौन सा दिन है जिसे बाबा साहब ने जीवन मृत्यु का दिन SC ST के लिए कहा है? तो आइए आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम इस पे भी बात करेंगे। दूसरी जो बात करेंगे, चूंकि बाबा साहब का ये चुनावी भाषण है, आज़ाद भारत होने के बाद में, भारत के आज़ाद होने के बाद में पहला आम चुनाव देश में 1951-52 में हुआ था और 28 अक्टूबर 1951 को बाबा साहब एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ भाषण में कहते हैं, उसका आज हम अंतिम भाग आपके समक्ष रखेंगे। अंतिम भाग सारांश के तौर पर होता है और इसलिए आज का अंबेडकर संदेश विशेष है, खास है, जिसमें बाबा साहब चुनावी राजनीतिक गठबंधन को लेकर बातचीत करते हैं। तो गठबंधन को लेकर बाबा साहब की क्या राय है, क्या विचार है, और बाबा साहब की जो पार्टी है उसका चुनाव चिन्ह हाथी था। अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बाबा साहब के राजनीतिक दल का नाम है जिसका चुनाव चिन्ह हाथी था। तो आज इन सब बिंदुओं को लेकर हम विस्तार से बात करने वाले हैं। लेकर उपस्थित हो चुके हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से। पेज नंबर, आज का पेज नंबर हम आपको बता दें, 225 से 226। 28 अक्टूबर 1951 का वो दिन जब लुधियाना में डॉक्टर बाबा साहब ने अपना भाषण दिया था। इस चुनावी भाषण में बाबा साहब कहते हैं कि मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आगामी चुनावों में हम शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन सभी पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधि दल है। हर पिछड़े वर्ग को उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। इस दल के बारे में किसी को डर नहीं पालना चाहिए। चमार और भंगी समान संख्या में हैं। हम एक ही जमात के लोग हैं, इसलिए हमें आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। सभी पुरुषों और महिलाओं से मैं विनती करना चाहता हूं कि मतदान के दिन सभी काम परे रखकर मतदान केंद्र पर जाकर मतदान जरूर करें। ये बात बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि पहले से ही हमारे वोट काफ़ी नहीं हैं और उस दिन अगर आप मतदान नहीं कर पाएंगे तो हमारा भला नहीं हो पाएगा। हम प्रतिनिधित्व के बगैर रह जाएंगे, यानी कि जहाँ पर हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए, सांसद विधायक होने चाहिए, हमारे प्रतिनिधिमंडल होना चाहिए, वहाँ पे नहीं होगा। संसद में हमारा व्यक्ति नहीं होगा, हमारे समाज का चुना हुआ व्यक्ति नहीं होगा, तो बताओ कैसे समाज की बात को वहाँ पर रखा जाएगा। ये चिंता जाहिर करते हैं बाबा साहब, और ये चिंता जाहिर करते हुए कहते हैं कि जिस दिन मतदान हो उस दिन आप वोट देने ज़रूर जाएं। और क्या कुछ कहते हैं ये जानना दिलचस्प है। बाबा साहब कहते हैं कि मतदान का दिन अनुसूचित जातियों के लिए जीवन मृत्यु का दिन है। सामान्य साथियों, जीवन मृत्यु का दिन बाबा साहब कहते हैं मतदान का दिन, यानी कि जब कभी मतदान हो, चाहे वो हम सिर्फ लोकसभा विधानसभा की बात नहीं कर रहे, चुनाव किसी तरह का हो, चाहे वो ग्राम प्रधान का हो, BDC मेंबर का हो, जिला पंचायत सदस्य का हो, या विधानसभा लोकसभा का चुनाव हो, उस चुनाव में आपकी सहभागिता जरूर होनी चाहिए। ये बाबा साहब का यहाँ पर संदेश है और ये जन जन तक पहुँचना चाहिए। वर्तमान में आपने देखा होगा, कभी गर्मी की वजह से, कभी बरसात की वजह से, कभी सर्दी की वजह से लोग वोट देने नहीं जाते। हर व्यक्ति को यहाँ पर वोट देना चाहिए, क्योंकि हर उस व्यक्ति को जिसने 18 वर्ष की उम्र को क्रॉस कर लिया है उसे वोट देने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है।
इसलिए वोट देना जरूर उसे जाना चाहिए जब भी कभी मतदान का दिन हो। बाबा साहब ने अनुसूचित जातियों के लिए खासकर कोट करते हुए कहा है कि अनुसूचित जातियों के लिए मतदान का दिन जीवन मृत्यु का दिन है। आखिर ऐसा क्यों कहा? आगे बाबा साहब एक्सप्लेन कहते हैं आगामी चुनावों में हिस्सा लेने वाले हर राजनीतिक पक्ष को, पार्टी को एक पक्ष चिन्ह, पार्टी का चिन्ह या पार्टी का निशान दिया गया है। हमारे फेडरेशन का चिन्ह हाथी है, चुनाव चिन्ह हाथी है। हमारे लोगों के मन में किसी प्रकार की उलझन न पैदा हो, इसलिए मैंने ये चुनाव चिन्ह चुना है। कुछ दलों द्वारा बैल, घोड़े या गधे को चुना गया है, लेकिन स्पष्टता के लिए मैंने हाथी को चुना है ताकि हर कोई समझ सके, हर कोई जान सके। और बाबा साहब कहते हैं इसी विषय के अंतर्गत हमने पूर्व में अंबेडकर संदेश में आपको बताया है। बाबा साहब ने कहा कि हमने हाथी इसलिए चुना है क्योंकि हाथी की एक खासियत होती है कि हो सकता है वो देर में उठ खड़ा हो, लेकिन अगर वो उठ खड़ा हुआ तो जल्दी वो थकता नहीं है, बैठता नहीं है, खड़ा रहता है। तो समझने की कोशिश कीजिए। और साथ ही साथ अपने समाज को बाबा साहब हाथी के साथ संज्ञा देते हैं कि हमारा समाज हाथी जैसा है। बाबा साहब कहते हैं अपनी पसंद के एक ही उम्मीदवार को इस चुनाव के सभी मत नहीं दिए जा सकेंगे। यानी कि पहला जो आम चुनाव था वो किस तरह का था, किस तरह का वोटिंग होना था, ये समझना है आपको। बाबा साहब कहते हैं कि क्योंकि इस बार एकत्रित यानी क्यूमुलेटिव मतदान पद्धति नहीं है, अब विभाजित डिस्ट्रीब्यूटिव मतदान पद्धति है, इसलिए अलग अलग उम्मीदवारों को अपने वोट देने हैं। एक साधारण उम्मीदवार को, जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार को, और दूसरा आरक्षित जगह से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को। एक साधारण उम्मीदवार होगा और एक आरक्षित यानी कि रिजर्व कैटेगरी, रिजर्व जगह जो SC/ST के लिए रिजर्व सीट होती है, वहाँ पर आपको एक मत देना होगा। यानी कि एक व्यक्ति 2 मतों का इस्तेमाल कर सकता है, 2 कैंडिडेट को वो वोट करेगा। और इसलिए यहाँ पर बाबा साहब कहते हैं आरक्षित जगह से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को हम अपने दोनों मत नहीं दे सकते, उसे अपना एक मत ही दे सकते हैं। साथ ही साधारण जगहों पर खड़े किसी अन्य को हमें अपना दूसरा मत देना पड़ेगा। इसलिए हमें ऐसे पार्टी से समझौता करना होगा जो अपना मत, अपना एक मत हमारे उम्मीदवार को दे और हम अपना एक मत उनके उम्मीदवार को दें। इसको सरल भाषा में आप जरूर समझने की कोशिश कीजिए। जब कभी ग्राम प्रधान का इलेक्शन होता है तो ग्राम प्रधान के पक्ष के लोग, और साथ में BDC मेंबर का भी इलेक्शन होता है, जिला पंचायत सदस्य का भी होता है। तो अक्सर ग्रामीण लेवल पर आपने देखा होगा ग्राम प्रधान और BDC मेंबर, कई BDC मेंबर चुनाव लड़ रहे होंगे, कई ग्राम प्रधान के प्रत्याशी होंगे। तो उनमें कुछ लोग जो है BDC मेंबर के साथ में पर्टिकुलर और ग्राम प्रधान एक मत के हो जाते हैं, एक साथ चुनाव प्रचार करते हैं, और उसके बाद ये तय होता है कि भाई 2 मत देने हैं आपको, तो एक BDC को देना है और एक ग्राम प्रधान को देना है। ऐसा ही चुनाव, आम चुनाव, पहला इस देश का पहला आम चुनाव हुआ जहाँ पर बाबा साहब कहते हैं कि एक आरक्षित वर्ग को आपको मतदान देना है, अनुसूचित जातियों के लिए खास बात है, और एक साधारण प्रत्याशी को आपको मतदान देना, अपना मत देना है। तो 2 मतों का इस्तेमाल यानी कि पहले आम चुनाव में अनुसूचित जातियों को करना था। तब बाबा साहब कहते हैं इसलिए हमें गठबंधन तो करना ही होगा। ऐसी सिचुएशन में गठबंधन करने के फायदे ही फायदे हैं और गठबंधन न करने के नुकसान काफ़ी हैं। तब बाबा साहब कहते हैं हमें किस दल के साथ हाथ मिलाना है ये हमने अभी तय नहीं किया है। कई दल हमारे पास चुनाव के लिए आए, लेकिन किस दल के साथ हमें गठबंधन करना है इस बारे में अभी हमने अंतिम फैसला नहीं किया है। बातचीत चल रही है। किसी से हाथ मिलाने से पूर्व हमें बहुत सोच विचार करना होगा। हालांकि किसी न किसी से हमें समझौता तो करना ही होगा। आखिर मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा अन्य दूर दूर के प्रदेशों से लोग दिल्ली में मेरे पास अपनी शिकायतें लेकर आते हैं।
कुछ लोग बताते हैं कि जमींदार ने उनके साथ मारपीट की और संबंधित अधिकारी से जब न्याय मांगा तो निर्णय उनके खिलाफ दिया गया, क्योंकि अधिकारी की जगह जो लोग थे वे सवर्ण हिंदू थे। ऐसी बहुत सी शिकायतें हैं जिनका निराकरण संभव नहीं है, बिना रिश्वत के कोई जानकारी नहीं है। एक टुकड़ा खरीद लिया, उस जगह अब इमारत खड़ी करनी है, वही फेडरेशन अपने फेडरेशन का कार्यालय होगा, बाहर से आने वाले लोगों का वहाँ स्वागत होगा, उनकी शिकायतें सुनी जाएंगी। इस इमारत के बनाने के लिए बहुत आवश्यक होने के बावजूद हमारे पास काफ़ी पैसा नहीं है, इसलिए आप सबसे मेरी विनती है कि आप अपनी क्षमता के अनुसार चंदा दें। इस प्रकार हम अपने उद्देश्य को पूरा करने में कामयाबी पा सकते हैं। दिल्ली के बाबा तुलादास निधि इकट्ठा करने के लिए पंजाब का दौरा करेंगे। इस प्रकार हम अपने उद्देश्य में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। इस उदात्त काम के लिए आप सब उदार होकर मदद करें, ऐसी विनती मैं एक बार फिर आपसे करता हूं। और ये विनती चंदा देने की अपील के साथ बाबा साहब अपने लंबे से भाषण को 28 अक्टूबर 1951 के भाषण को यहाँ पर समाप्त कर देते हैं। तो सामान्य साथियों, बाबा साहब दिल्ली में भी एक इमारत बनाना चाहते थे और आपने देखा कि जो दिल्ली यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कोई अगर मामला जाता है हमारे समाज का, तो वहाँ पर बाबा साहब कहते हैं कि फेडरेशन का कार्यालय भी होगा और साथ ही साथ वहाँ एक वकील रखा जाएगा या ज़रूरत पड़ने पर एक से अधिक वकील रखे जा सकते थे और वो वकील अपने समाज के हित के लिए काम करेंगे। तो ये बात बाबा साहब ने बहुत स्पष्ट ढंग से यहाँ पर कही। आज के अम्बेडकर संदेश में आपने बहुत कुछ जानने की कोशिश की, सारांश के तौर पर ये अम्बेडकर संदेश था। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम समाप्त करें, इससे पहले हम आपको बता दें बाबा साहब की पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वो हाथी था। क्या आप मुझे बताएंगे कि वर्तमान में किस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथी है? ये प्रश्न का जवाब आपको देना है। हमें बेसब्री से आपके जवाब का इंतजार रहेगा। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम जरूर बताएंगे बाबा साहब की अधूरी इच्छा है। अभी दिल्ली में बाबा साहब एक सेंटर बनाने की बात कर रहे हैं, कार्यालय बनाने की बात कर रहे हैं। इसी तरह से बाबा साहब ने कई बार इस बात का जिक्र किया। मुंबई में वो एक हॉल बनाना चाहते थे समाज के लिए, और इसी तरह का बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप ही एक वैचारिकी सेंटर का निर्माण कार्य इस समय जारी है और वो सारनाथ वाराणसी में चल रहा है। दिए गए अकाउंट नंबर पर आप अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज़ का के माध्यम से ये कार्य जारी है। आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम जरूर आपको बताएंगे, आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम आप तक पहुंचाने में सफल रहे। मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज़ का नई दिल्ली की प्रेरणा में और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज़ का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज़ का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।